बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 12 जून 2023 मंडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, NAS 100, US 30 और आखिर में BTC को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड की सिचुएशन देखते हैं आज की। सबसे पहले दोस्तों, कल तक तो गोल्ड की सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही थी, आज थोड़ी सिचुएशन क्लियर हुई है और हम डिस्कस करेंगे कि आज हमें बाय की तरफ बैठना है या सेल की तरफ बैठना है और कौन से लेवल्स हैं जहां से हम सेल या बाय कर सकते हैं। ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देखेंगे। जी दोस्तों, 12 जून 2023 मंडे, आज का अगर हम डाटा देखें तो USD से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:01 पे आएगी। इसके अलावा कुछ खास डाटा हमें नज़र नहीं आ रहा। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को अगर हम देखें तो यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग H4 में हमें नज़र आ रही है और ग्रीन कैंडल बन रही है। चांसेस यही हैं कि US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स आज अप हो सकती हैं। अगर ये अप होती हैं तो गोल्ड मार्केट के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। DXY को अगर हम देखें, DXY भी ग्रीन कैंडल बना रहा है और चांसेस यही हैं कि DXY आज अप होगा। DXY के अप होने की वजह से गोल्ड मार्केट बेरिश ट्रेंड में रह सकती है और ये जोन हमें लग रहा है इस जोन से ये अप हो सकता है। जी दोस्तों, ये आज के गोल्ड के लेवल्स हैं। डेली टाइम फ्रेम अगर हम ओपन करें तो ये फ्राइडे की कैंडल है, इसके ऊपर हमने लगाई रेजिस्टेंस, सेंटर में पिवट पॉइंट और इसके नीचे हमने लगाई सपोर्ट। आज के दिन गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस है 1972.9, सपोर्ट है 1956.39 और ये है मार्केट का पिवट पॉइंट 1964.8 डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक। और मार्केट ने प्रीवियस लो को ब्रेक किया है, सही, और मार्केट 200 के मूविंग एवरेज से बिलो है, इट मीन सेलिंग प्रेशर में है। इसी तरह अगर हम H4 का टाइम फ्रेम देखें, H4 के टाइम फ्रेम में मार्केट ओवरसोल्ड शो हो रही है। ये देखें, स्टोकेस्टिक इंडिकेटर मार्केट को ओवरसोल्ड शो कर रहा है। इट मीन मार्केट अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए अप हो सकती है, लेकिन इसका ट्रेंड सेल का है। वो कैसे? टॉप पे बेरिश इनगल्फिंग बनी है, टॉप पे नहीं बल्कि पिवट पॉइंट के आसपास, ठीक है, पिवट पॉइंट के करीब यहाँ पे ये देखें बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है और ये सेल का जोन है। और यहाँ भी अगर हम देखें डॉजी के बाद ये रेड कैंडल्स क्लोज हो चुकी हैं, ये भी सेल का जोन है। अब यहाँ पे सेल के दो जोन्स की ओवरलैपिंग हो रही है, ये स्ट्रांग सेल का जोन है, HLZ है। मार्केट अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए पहले यहाँ से अप हो सकती है और फिर ये सेल के जोन से डाउन आने के चांसेस रहेंगे। अगर हम देखें H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट ने 200 के मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस बना लिया है फिलहाल। अगर ये अप होती भी है तो इसके डाउन आने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप भी हमें नज़र आ रहा है इसी जोन में। ये देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड है और फिर बेरिश इनगल्फिंग बनी है, यानी कि इस जोन में कंफर्मेशन ABC मौजूद है। और ये जोन कहाँ से कहाँ तक है? 1962 से लेके 1965 तक ये सेल का स्ट्रांग सेल का जोन है और मार्केट फर्दर ऊपर चली जाती है इस जोन से
तो यहां तक 1967 तक ये सेल का जोन। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी दोस्तों? हम सेल की ट्रेड पुट करेंगे 1962 के आसपास, एक सेल की ट्रेड। दूसरी सेल की ट्रेड हम लगाएंगे 1965 के आसपास। तीसरी सेल की ट्रेड हम लगाएंगे 1967 के करीब। और स्टॉप लॉस आप क्या रखेंगे? 1973.4 का हम रखेंगे एसएल, और मार्केट आएगी डाउन। ये है आज के दिन हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब देख लेते हैं क्रूड ऑयल को। यहां भी H1 के टाइम फ्रेम में स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर मार्केट को ओवरसोल्ड शो कर रहा है। मार्केट अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए पहले अप होगी, और जब ऊपर सेल के जोन में जाएगी तो टॉप से हम सेल करेंगे 62 से, 65 से और 67 से। 1962 पहली सेल, दूसरी सेल 1965, तीसरी सेल 1967। एसएल क्या रखना है? एसएल हम रखेंगे 1973 की बजाय 1975-76। ये देखें ना, 1972.9 को अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये बनता है 1973, 1973। 20 पिप्स ऐड किए जाएं तो बनेगा 1975। 10 पिप्स और ऐड कर लेते हैं एहतियात के तौर पे। 73 में 20 पिप्स, 1975। हाँ जी, 1976 के एसएल के साथ, 1976 के एसएल के साथ हम सेल करेंगे इस सेल के जोन से गोल्ड को। जी दोस्तों, क्रूड ऑयल को अगर हम देखें, जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया था वीकली एनालिसिस की वीडियो में कि ये सेल का जोन है और इस जोन से क्रूड ऑयल मार्केट डाउन आएगी। पहले हम क्रूड ऑयल को हर डिप से बाय करते रहे हैं, अब इसको हर टॉप से सेल करेंगे, क्योंकि ये मार्केट बेरिश ट्रेंड में है और 73 या 74 को ब्रेक करने में बार बार नाकाम हो रही है। इसलिए क्रूड ऑयल मार्केट 62 को ब्रेक करते हुए 60 की तरफ जा सकती है, बल्कि 60 से भी बिलो 57 की तरफ जाएगी, और क्रूड ऑयल को हम हर टॉप से सेल करते जाएंगे। ये देखें, H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर मार्केट 71 पे आती है, माइक्रो लॉट के साथ सेल करें, 72 से सेल करेंगे, 73 से भी सेल करेंगे। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? तकरीबन 75 का। नेचुरल गैस दोस्तों बेरिश ट्रेंड में है, इसने अप नहीं होना, नियर फ्यूचर में अप नहीं होना, और इसको टॉप से आप सेल करें तो ये ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है, इंडिकेटर बॉटम में आ चुके हैं। H1 में देखें, यहाँ भी तो ये अप होती है तो टॉप से इसको सेल कर दें, बल्कि बॉटम से इसको आप बाय भी कर सकते हैं। स्कैल्पिंग वाली बाइंग आप कर सकते हैं, कहाँ से? यहाँ से कर सकते हैं 2.14 के आसपास, 2.1314 के आसपास। सिल्वर को अगर हम देखें, XAG USD को देखें, सबसे पहले H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं दोस्तों। ऊपर इस कैंडल ने विक छोड़ी, ये देखें तो ये डाउन आने की निशानी थी, ग्रेव स्टोन डोजी बनाई। और डेली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए, डेली टाइम फ्रेम में भी इवनिंग स्टार बनाने की कोशिश कर रही है सिल्वर मार्केट। दोबारा H4 में आते हैं, यहाँ पे हमें देखना होगी बेरिश इनगल्फिंग कहाँ पे बन रही है। H1 में देखते हैं, टॉप पे वैसे बनी है बेरिश इनगल्फिंग, इसके ऊपर हम जोन ड्रा करेंगे और इस जोन से हम इसको सेल कर सकते हैं। ये पुराने जोन डिलीट कर रहे हैं, ये भी हमने डिलीट कर दिया। हॉरिजेंटल लाइन ये हो गई जी, इसका कलर हम कर देते हैं रेड।
रेड कर दिया, डन कर देते हैं इसको। कल तक तो हमें ये बुलिश नज़र आ रही थी, लेकिन आज ये बेरिश नज़र आ रही है। और इस जोन से 24.24 से लेके 24.37 ये सेल का जोन है। यहाँ से हम सिल्वर को सेल कर सकते हैं, लेकिन ये अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए ये भी अप होगी। ये देखें ना, बिल्कुल बॉटम में आया हुआ है स्टॉकिस्टिक। ठीक है, स्टॉकिस्टिक जब अप होगा, पीक पे जाएगा, तो इसको टॉप से हम सेल करने की कोशिश करेंगे। यूरो यूएसडी हमारे सेल के जोन से डाउन आया है और फर्दर भी डाउन आ सकता है, लेकिन मार्केट यहाँ से अप ज़रूर होगी। मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है और इसको हम टॉप से सेल करेंगे। वेट करेंगे H4 के टाइम फ्रेम में, जब स्टॉकिस्टिक इंडिकेटर पीक पे जाने के बाद थोड़ी नीचे विक बनाएगा, फिर हम टॉप से इसको सेल करेंगे। GBP USD मार्केट डाउन आएगी आज, यहाँ पे देखें, और आप वेट करें जब 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के H4 के टाइम फ्रेम में अप होने लगेगी, फिर इसको बाय कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे सेलिंग नज़र आ रही है। NAS 100 अगर आता है डाउन, नीचे बाय का जोन है, सही, इसको डाउन आने दें और डिप से बाय करें। 14,240 के आसपास बाइंग बनती है। US 30 मार्केट जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना, ये पहले डाउन आएगी, इसको डाउन आने दें। जब 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के अप होगी, इसको बाय करेंगे। इस जोन में डबल कंफर्मेशन है, बाय का जोन है 32,231 से लेके 33,534 और 200 का मूविंग एवरेज भी इसी में मौजूद है। इस जोन से हम बाय कर सकते हैं US 30 को। BTC ज़बरदस्त, जैसा कि हमने ये सेल का जोन ड्रा किया था, मार्केट ने इसको बड़ी खूबसूरती से रिटेस्ट किया, डाउन आ रही है और ये बेयर स्टैंड में है, इसको टॉप से सेल करेंगे। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।